हरे कृष्णा। वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम, लेकिन वृंदावन से भी श्रेष्ठतर है गिरिराज गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठतर है श्री राधा कुंड। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने वैष्णव ग्रंथ शरणागति की भक्ति विभाग में राधा कुंड तथा कुंज कुटीर नामक वैष्णव गीत में वर्णन करते हैं राधा कुंड तथा उसके आसपास में स्थित श्री गिरिराज गोवर्धन जी, यमुना के घाट, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, वंशीवट, गोकुल, ये सभी लीला स्थली भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है तथा इन्हीं लीला स्थलियों से निकल रही प्रेम की धारा श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं को उजागर करती है। 5000 साल पूर्व श्री कृष्ण के द्वारा अरिष्टासुर का वध होने के बाद श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां ठिठोलियां करती हुई कृष्ण से कहती हैं कि क्योंकि कृष्ण ने एक वृषभ या एक सांड की हत्या की है, इसलिए उन पर पाप चढ़ेगा और इस पाप को धोने के लिए उन्हें पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ेगा। इसे सुनकर श्री कृष्ण ने स्नान के हेतु अपने एक पैर की एड़ी से कुंड का निर्माण करने के लिए जमीन पर गड्ढा बनाया, फिर उसे पानी से भरने के लिए पवित्र 7 नदियों का आवाहन किया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। उसके बाद उन्होंने स्वयं उस कुंड में स्नान किया जिसका नाम श्याम कुंड हुआ। इसे देख श्रीमती राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया, जहां यही 7 पवित्र नदियों ने अपने जल से कुंड को भर दिया और इस प्रकार निर्माण हुआ सबसे सुंदर राधा कुंड का। राधा कुंड को इस लीला के कारण कंगन कुंड भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने राधा कुंड में स्नान करते हुए कहा था कि जो भी राधा कुंड में स्नान करेगा उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। वहीं श्रीमती राधा रानी ने भी श्याम कुंड में स्नान करते हुए बताया कि जो भी श्याम कुंड में स्नान करेगा उसे श्रीमती राधा रानी की भक्ति प्राप्त होगी। परंतु जब बढ़ते समय के साथ व्रजभूमि की कई लीला स्थली लुप्त होने लगी, तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर स्वयं श्री कृष्ण आए थे, श्रीमती राधा रानी का भाव अपने हृदय में लेकर इस जगत में कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थ स्थलियों की यात्रा की थी। वे अपनी यात्रा के दौरान जब व्रजभूमि में आए थे, तब उन्होंने लीला स्थलियों की पहचान की और अपने शिष्यों को, जिन्हें हम षट गोस्वामी के नाम से भी जानते हैं और जो गौड़ीय वैष्णव के प्रमुख आचार्य हैं, उनसे इन लीला स्थलों की पुनः निर्माण करवाया। इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को जगत के सामने पुनः प्रकट किया और षट गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को राधा कुंड निर्माण करने की आज्ञा दी। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष पे राधा कुंड के प्राकट्य दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।